अपने यहाँ पुलिस भी इतनी सक्षम नहीं है कि एक छोटे से अपराध के लिए खुद पैसा लगा कर वहाँ जाए। मैं एसपी हनुमानगढ़ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हनुमानगढ़ निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है, आप उस व्यक्ति को जो आपको कोई पुलिस अधिकारी बन के धमकाता है, तब आपकी ऑटो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो उसको बाद में पूरा मॉफ वीडियो बना करके आपको ब्लैकमेल किया। तो मेरा तो ये है कि पुलिस अधिकारियों को कम से कम उस बैंक अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने फर्जी बैंक अकाउंट खोला। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ से। दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी ठगी की, एक ऐसे धोखे की जिसके बारे में आपने सुना होगा, आप पर बीती होगी या आपके आस पड़ोस में ऐसी कोई घटना होगी। घटना भी ऐसी कि जिसे आम आदमी जो जिसके साथ ये ठगी या ये धोखा होता है वो सामाजिक बदनामी से, डर से किसी को बताता भी नहीं और वो इसके अंदर धीरे धीरे फंसता जाता है। दोस्तों, आजकल का ज़माना व्हाट्सएप का, गूगल का, ट्विटर का और फेसबुक का है। बात करते हैं आज फेसबुक की। फेसबुक एक ऐसी बना हुआ ग्रुप है जिसके अंदर आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में जुड़ता है। इसकी फ्रेंड लिस्ट बढ़ती जाती है धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते इसका दायरा भी बढ़ता जाता है। दोस्तों, फेसबुक एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आज हर एक आदमी किसी न किसी ग्रुप से, किसी न किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है और अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। दोस्तों, बात करें फेसबुक पर होने वाले अपराध की। अपराध भी ऐसा कि घिनौना है कि जिसके बारे में बताते हुए भी थोड़ा संकोच होता है। दोस्तों, जैसे कि फेसबुक पर आपके पास फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आती है और आप उसको जाने अनजाने उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो फ्रेंड आपका कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये आपको बाद में पता चलता है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि आई हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट के बारे में पूरी तरह से जांच करें, पड़ताल करें, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करें और अपनी फ्रेंड लिस्ट में डालें। बहरहाल, जो आदमी नया नया फेसबुक यूज़ करता है वो अपना फ्रेंड्स का दायरा बढ़ाने की कोशिश करता है। ये एक नेचुरल हैबिट है। दोस्तों, जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। 1 या 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन के अंदर उससे आपकी बातचीत होती है। वो आपके बारे में पूरी जानकारी लेगा, आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है, कारोबार क्या, और आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, बच्चे कितने हैं, वगैरह वगैरह कई तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। और कुछ दिन बाद आपके पास, जब आप मैसेंजर पर ऑनलाइन होंगे, तो आपके पास एक वीडियो कॉल आएगी। आप ना चाहते हुए भी उसको उठाएंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लेडीज़, लड़कियां या आदमी ऐसी हरकतें करते दिखते हैं जिसे देखकर शर्म महसूस होती है। जब तक आपको कुछ समझ आता है, जब तक आप उस रिकॉर्डिंग को या उस वीडियो को काटते हैं, उसके कुछ समय बाद आपके पास उसकी क्लिप आती है कि आपकी ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इसको हम लोग वायरल कर देंगे। इसे देखकर आम आदमी घबरा जाता है, डर जाता है। आगे की बातचीत चलती है तो वो पूछते हैं क्या इस वीडियो को डिलीट करना है या वायरल करना है, ये आपके ऊपर है। आदमी सामाजिक डर से, लोगों की शर्म से उनको बोलता है कि आप इसको डिलीट करो, तो वो लोग उससे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं जिसे वह ना चाहते हुए भी पूरा करता है। दोस्तों, अगर वो इसको पूरा करने के बाद वो इस जाल में फंसता जाता है। बात करते हैं आज ऐसे ही क्राइम की, आपकी बात कराते हैं इस टाइम हमारे यहाँ के एसपी वो क्या कहते हैं। आइए, अपने साथ जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ के एसपी साहब। आइए। मैं एसपी हनुमानगढ़ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हनुमानगढ़ निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें लोगों को ठगी के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन जो तरीका है उसमें व्हाट्सएप या फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू वीडियो कॉल करके, आपके वीडियो कॉल जैसे ही ऑन होती है उसमें अपोजिट साइड से कोई ऑब्सीन कंटेंट दिखाया जाता है, जिसमें लड़कियों की नग्न तस्वीरें या नग्न वीडियो उस पर चलाया जाता है। और साइमल्टेनियसली उसमें जब आप उसको ऑन होते हैं तब आपकी ऑटो रिकॉर्डिंग हो रही होती है।
तो उसको बाद में पूरा मॉफ वीडियो बना करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस प्रकार का जो मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है उससे आप बचें। अगर इस तरह की कोई वारदात हो जाती है तो उसे छुपाएं नहीं। जनरली आदमी क्या होता है कि संकोच बस सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते उसको छुपाता है, ब्लैकमेल होता रहता है। तो ऐसे में ब्लैकमेल नहीं हो, पुलिस को अप्रोच करें, पुलिस हर संभव मदद करेगी। भी जिस थाना इलाके में आप रह रहे हैं संबंधित थाने को आप अप्रोच करें। अगर थाने में कोई दिक्कत आती है, आपको सुनवाई में कोई तकलीफ होती है तो आप सीधे एसपी ऑफिस को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो आपने सुना कि एसपी साहब ने कितनी अच्छी बात की कि अगर आपके साथ ऐसा अपराध होता है तो आप जो है इसकी शिकायत बगैर घबराए, बगैर शर्म किए हुए आप इसकी शिकायत करें और आपका जो है इस मामले में पुलिस पूरी तरह से कानून आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जब आपके पास इस तरह की कॉल आने के बाद आप उसकी पैसे की डिमांड रखी जाती है, पैसे की डिमांड पूरी कर देने के बाद आपके पास फिर से एक कॉल आएगी कोई फर्जी नंबर से, फर्जी आईडी से ली हुई सिम पर। वो बोलेगा कि मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सीबीआई से, सीआईडी से या किसी क्राइम ब्रांच से फ़लाँ जगह से बोल रहा हूँ। आपने इस तरह से आपने किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और अपनी बात छुपाने के लिए आपने उसको पैसे की जो है ऑफ़र किया और पैसे दिए। ये हमारे पास डिटेल है। इसके बाद वो आदमी इनके चंगुल में फंस जाता है। फिर से दोबारा इनसे जो है पैसे की डिमांड की जाती है और इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जो आदमी इसके अंदर फंसा होता है उनकी डिमांड पूरी करते करते मानसिक तौर पर बड़ा ही परेशान हो जाता है। क्या इस तरह की जो फर्जी कॉल आ रही हैं, क्या उनके बारे में कानून क्या कहता है? आओ अब आपकी बात कराते हैं हमारे यहाँ के मशहूर एडवोकेट मनजिंदर सिंह लेगा जी से, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं? मनजिंदर सिंह लेगा, अध्यक्ष बार संघ हनुमानगढ़। सर, आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है। कुछ ऐसे जैसे फेसबुक पे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, आदमी ने उठाई, कुछ ऐसी वीडियो कॉल्स आती हैं जो कि अभद्र हैं, असामाजिक है। उसमें के चक्कर में आदमी फंसता है, फिर फ़ोन आता है, पैसे की डिमांड की जाती है और आदमी इतना मानसिक रूप पे इतना परेशान हो जाता है कि उसका जो है कई लोगों ने इस तरह की हरकतें भी की, पैसा भी दिया और फिर भी उनकी जान नहीं छूटी, उनको दबाव बनाया जाता है। तो सर, ये किस दायरे में आता है क्राइम और आम आदमी को इस बारे में क्या करना चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें क्या है कि आजकल बहुत सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है लोगों को, जो कि ग्रामीण परिवेश के या शहरी परिवेश का कोई भी आदमी है, वो उसको फेसबुक में फ्रेंड्स रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में वही आपको एक फेस टाइम करेंगे या वीडियो वॉइस कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, जिसमें आपकी फ़ोटो आएगी। वो आगे कोई नग्न अवस्था में कोई महिला या कोई भी आता है, उसको एडिट किया जाता है, एडिट करके आपको दिखाया जाता है, मूवी दिखाई जाती है, फिर आपसे ब्लैकमेल करके आपसे पैसे की मांग की जाती है। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा इसका चलन है और बड़ा अपराध किया जा रहा है। ये बेसिकली ये आईटी एक्ट का अपराध है। इसमें और एक्सटॉर्शन का भी है, ब्लैकमेल की भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन इसमें व्यवहारिकता रूप में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती पुलिस ने, कर सकती है लेकिन करती नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जितनी भी ये आईडी हैं या फ़ोन नंबर्स हैं, ये सारे फेक हैं और ये उन एड्रेस पर होते हैं जो कम से कम यहाँ से 1000 किलोमीटर, 500-700 किलोमीटर देहरादून, कोई हरिद्वार या साउथ का कोई एड्रेस दिया जाता है। तो वहाँ तक पुलिस को पहुँचने में खर्च बहुत आता है और अपने यहाँ पुलिस भी इतनी सक्षम नहीं है कि एक छोटे से अपराध के लिए खुद पैसा लगा कर वहाँ जाए और फिर उस अपराधी को पकड़ के लाए। फेक आईडी होने के कारण अपराधी का पकड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? वैसे तो क्या है कि सर्वप्रथम तो सभी नागरिकों को ये होना चाहिए कि जब तक हम किसी को जानते ही नहीं हैं तब तक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट ना करें। सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जहाँ तक हमारा कोई आदमी जिसने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, हम उसको हमारा जानकार नहीं है तो उसकी एक्सेप्ट ना करें। सेकेंडली, अगर गलती से हो भी जाती है
और ये कोई अगर वो आपको ब्लैकमेल करता भी है तो ये सारा कुछ फेक है, वो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, न आपका वीडियो वायरल कर पाएगा, न कुछ कर पाएगा, ये सभी को पता है। आप उस व्यक्ति को जो आपको कोई पुलिस अधिकारी बन के धमकाता है या तो नंबर ब्लॉक कीजिए या उसको धमका दिए या स्पष्ट रूप से कहें भी भाई देखो हम इस धमकी में आने वाले नहीं हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो अगर ऐसा आप स्पष्ट कह दो कि उनका एम क्या है, उनका एम मात्र पैसा ऐंठने का है कि आपको ब्लैकमेल करें और पैसा ऐंठें। जब आपके एक्ट से, आपके व्यवहार से ऐसा लगेगा कि हमें पैसा नहीं मिल रहा तो वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे, नंबर 1 तो ये। सेकेंडली, जहाँ तक अभी इसमें क्या सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमें जो एक्सटॉर्शन करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, वो हमसे पैसा कैसे डलवाते हैं? बैंक अकाउंट में डलवाते हैं। वो किसी न किसी बैंक अकाउंट में जाता है पैसा। जिस बैंक में अकाउंट है, हमने कई मामलों में पता किया, पुलिस ने छानबीन की तो सामने आया कि वो बैंक अकाउंट भी फर्जी है। जहाँ तक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें भी बैंक अकाउंट फर्जी आईडी से खोला गया है। तो मेरा तो ये है कि पुलिस अधिकारियों को कम से कम उस बैंक अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने फर्जी बैंक अकाउंट खोला है। अगर फर्जी बैंक अकाउंट न हो तो ये मामले अपने आप ही ना हो। फर्जी आईडी से जो बैंक अकाउंट खुलते हैं उन पर रोक लगे तो जब पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा ही नहीं और तो लोग ब्लैकमेल करेंगे भी नहीं। तो ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की भी कमी है और हमारे जो पुलिस की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी भी कमी है, जिससे आईटी एक्ट के मामले हैं, ये ब्लैकमेल के लोग हैं, ये पकड़े नहीं जा रहे। अगर पुलिस तत्परता से और बेहद जांच करे तो इन जो अपराधी इनको पकड़ा जा सकता है और मेरे ख्याल में करनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत महसूस। कुछ नहीं है कि मात्र एक कॉल आई और आपने कोई बात कर ली और आप अपराधी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी होने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पुलिस अपनी अनुसंधान के अंदर जांच करती है। सिर्फ फ़ोन कॉल पर आपको किसी व्यक्ति को कोई अपराधी नहीं माना जा सकता कि फ़ोन कॉल आई और या मैंने फ़ोन कॉल की तो उससे मात्र इससे कोई अपराधी नहीं बनता। अपराधी किसी अपराध में लिप्त होने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे ये सबूत आते हैं कि आप उस अपराध में सम्मिलित थे, जो पुलिस अनुसंधान से साबित करती है। मात्र फ़ोन कॉल से कोई अपराध नहीं होता। अगर वीडियो कॉल कोई करता है और उसको एडिट करता है तो मात्र इससे कोई अपराध नहीं बनता। सर, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आपने सुना तो एडवोकेट साहब ने क्या बताया, कितना अच्छी तरह से बताया। उनका ये कहना है कि अगर आपसे पैसों की डिमांड की जाती है तो पैसा किसी ना किसी अकाउंट के थ्रू जाता है। अगर इस तरह की आईडी अकाउंट भी फर्जी है तो संबंधित बैंक पर, साइट पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। मामला जितना गंभीर आम आदमी सोचता है उतना गंभीर है नहीं। हमें हौसले से और तत्परता से इसका उसी टाइम जवाब देना चाहिए कि आप इस तरह की जो धमकी दे रहे हैं, आपने जो करना है कर लो। क्योंकि समाज के अंदर रहने के बाद आपको सब, आपकी फैमिली वाले भी आपको जानते हैं, आपके भाई बंधु भी आपको जानते हैं और समाज भी आपको जानता है। ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ रही हैं और लोग घबरा भी रहे हैं। तो मैं उन लोगों से, मेरे देखने वाले जितने व्यूअर हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घबराए नहीं, डरे नहीं। और इस तरह की अगर आपको किसी तरह की कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है तो आप उसका हौसले से, पूरी तत्परता से, हिम्मत से उनका सामना करें और उनको जवाब दें ताकि इस तरह की कार्रवाई वो ना कर सके। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं और आप कानून के जानकार अपने किसी निजी वकील से या किसी भी वकील से आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, समाज हम लोगों से बना है, हम लोग जैसा ही समाज बनाएंगे वैसा ही समाज चलेगा। दोस्तों, इस तरह की कोई घटना आपके साथ होती है तो आप घबराए नहीं, आप उसके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने ऐसे भाइयों से जो फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास इस तरह की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या कुछ आती है तो आप उसकी बिना पड़ताल के उनसे एक्सेप्ट ना करें, उनसे दूर रहें। फिर भी दोस्तों, जिज्ञासा इंसान के लिए बहुत बड़ी है। जिज्ञासावश इंसान ऐसे ही फंस जाता है। अगर आपके पास कोई इस तरह की कॉल आए
तो आप उसको तुरंत डिलीट करें, उसको ब्लॉक करें आईडी को। और अगर इस तरह की कॉल किसी फर्जी पुलिस वाले की या किसी की आती है तो आप उसे तुरंत अपने हिसाब से उसी टाइम झिड़क दें, उसको जवाब दे दें। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सजग रहें, सावधान रहें और जागरूक रहें। आप समाज में रहते हैं, समाज आप लोगों के साथ है। समाज इंसान को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आप शर्म महसूस नहीं करें और ऐसे फर्जी आइडियों से, ऐसे फर्जी लोगों का खुलकर सामना करें, ताकि हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में ऐसे लोगों का सफाया हो सके। धन्यवाद।